हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का पहला टॉपिक है एल्केन। एल्केन में 2021 में पूछा गया है। पहला नंबर है एथेन की निम्नवत स्थायी संरूपण में द्वितल कोण है 0 डिग्री। दूसरा नंबर हाइड्रोकार्बन ने ब्रोमीड से प्रतिस्थापन द्वारा विक्रिया करके एक एल्कीन ब्रोमाइड देता है, जो बूटर क्रिया द्वारा गैसीय हाइड्रोकार्बन परिवर्तित होती है, जिसमें 4 के क्रम कार्बन परमाणु ए हैं, तो CH4 होगा। तीसरा नंबर है एथेन के संरूपणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आबंध कोण एवं आबंध लंबाई दोनों ही अपरिवर्तित होती है। चौथा नंबर है एथेन के सांतरित एवं ग्रस्त संरूपण की तुलना के लिए सही कथन बताना है। तो इसमें होगा एथेन का सांतरित संरूपण ग्रस्त संरूपण से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि सांतरिक संरूपण में मरोड़ी विकृति नहीं है। पांचवा नंबर है एन-ब्यूटेन का सर्वाधिक स्थायी अनुकोण निरूपण निम्न में से कौन सा है? तो ये वाला है। छठवां नंबर है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जल के साथ अपक्रिया करके दे सकता है एथेन। सातवां नंबर है व्यावहारिक गैसोलीन में हाइड्रोकार्बन के निम्न प्रकारों में सर्वाधिक ऐच्छिक प्रकार कौन सा है? श्रृंखलित हाइड्रोकार्बन। आठवां नंबर निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन उत्पाद अधिक मात्रा में प्रदान करती है? तो ये होगा ए वाला सही है। नौवां नंबर है मीथेन के मुक्त मूलक क्लोरोनिफिकेशन में श्रृंखला के आरंभिक पद में निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति होती है? क्लोरीन अणु परमाणु का। 10वां नंबर एल्केन के विभिन्न कार्बनिक परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोकार्बन परमाणु का विक्रिया क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक। दूसरा टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन से पहला मतलब एल्कीन में 11वां सवाल पूछा गया है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद कौन सा है? 2021 में पूछा गया, तो इसका ये सही है। दूसरा नंबर है एक एल्कीन ओजोनोलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मैथेनेल देती है, इसकी संरचना है, तो ये वाला संरचना है। 13 नंबर है एक एल्कीन AO तथा ZnH2O के साथ अभिक्रिया करने पर सममोलर अनुपात में प्रोपेनॉन तथा एथनॉल देता है। एल्कीन A HCl के मिलाने पर B तथा B मुख्य उत्पाद के रूप में देता है। उत्पाद B की संरचना बताना है, तो ये वाला है उसका संरचना। 14 नंबर निम्नलिखित में से किस यौगिक को प्रबल अम्ल के साथ गर्म करने पर 2,3-डाईमेथिल 2-ब्यूटीन को बनाया जा सकता है? तो इसमें ये है, कोष्टक में है CH3, फिर कोष्टक बंद 3C सिंगल बांड CH डबल बांड CH2। 15 नंबर है एक एल्कीन HCl से अभिक्रिया करके मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार उत्पाद 1-क्लोरो-1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन देता है। संभावित एल्केन है, A और B दोनों हैं। और 16 नंबर अभिक्रिया अनुक्रम में Z को पहचाने, तो इस अभिक्रिया के अनुसार Z को पहचानना है, तो ये वाला है Z। 17 नंबर निम्न अभिक्रिया में ये दिया गया है, इसका प्रमुख उत्पाद बताना है, तो इसका प्रमुख उत्पाद ये वाले सही हैं। 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जिसका अणु सूत्र C5H10 है, तो ओजोनोलिसिस के पश्चात एसीटोन देगा, तो 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण की परिस्थितियों में H2 के साथ तीव्र अभिक्रिया करेगी? R बराबर एल्काइन प्रतिस्थापन, तो इसमें ये वाला सही है A। और 20वां नंबर है निर्जलीय AlCl3 उत्प्रेरक का उपयोग करते हुए निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी इथाइल बेंजीन PHET उत्पन्न करती हैं? तो H2C डबल बांड CH2 प्लस C6H6। और 21 नंबर है पेराक्साइड की उपस्थिति में HBr प्रोपीन के साथ अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाता है? तो N-प्रोपाइल ब्रोमाइड। 22 नंबर है यह यौगिक KMnO4 की उपस्थिति में NaLO4 के साथ अभिक्रिया के पश्चात क्या देता है? तो इसमें होगा CH3COCH3 प्लस CH3COOH। 23 नंबर है कौन सा एल्कीन ओजोनोलिसिस के पश्चात CH3CH2CHO तथा CH3C डबल बांड ये नीचे दिया है O फिर से CH3 देता है, तो इसको बताना है, तो ये होगा CH3CH2CH डबल बांड C, फिर ये ऊपर साइड में दिया है CH3 सिंगल बांड CH3, नीचे भी दिया है सिंगल बांड CH3। और 24 नंबर है Al2O3 का उपयोग करते हुए एल्कोहल में एल्कीन बनाने में कौन से कारक प्रभावी हैं? तो इसमें होगा ताप। 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भी कारक प्रोटीन को 1-प्रोपेनॉल में बदल देता है? तो B2H6,
H2O2, फिर OH नेगेटिव। 26 नंबर है एक हाइड्रोकार्बन एक क्लोरीनिफिकेशन के पश्चात भी प्रदान करता है जो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर अन्य हाइड्रोकार्बन C में बदल जाता है। बाद वाला C बेयर अभिकारक को रंगहीन बना देता है तथा ओजोनोलिसिस करने पर फॉर्मल्डिहाइड प्रदान करता है तो A है तो एथेन होगा। 27 नंबर अभिक्रिया क्रम में यह अभिक्रिया क्रम दिया गया है। अणु M तथा अभिकारक R क्रमशः हैं तो इसमें ये सही है। CH2Cl डॉट CH2OH और जेली NaHCO3। 28 नंबर है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन A में हाइड्रोजन से मिलकर N हेक्सेन का निर्माण करता है, किंतु जब हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलाया जाता है तो केवल एक ब्रोमो यौगिक का निर्माण होता है। निम्नलिखित एक कौन सा है? तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 29 नंबर है जब 3,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद पूछा है तो ये होगा 2,3 डाईमेथिल 2 ब्यूटीन का शीश तथा ट्रांस समावयवी। 30 नंबर है एल्किल R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आसानी से B2H6 के साथ क्रिया करता है तथा B उत्पाद का निर्माण करता है जो क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से उपचयित कराने पर उत्पादित करता है। R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। 31 नंबर निम्नलिखित यौगिक में से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम होता है? तो CH3 CH2 CH2 CH3। 32 नंबर है द्रवित अमोनिया में सोडियम से 2 ब्यूटीन के अपचयन से मुख्य रूप से प्राप्त होता है तो इसमें होगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। 33 नंबर है मतलब ये तीसरा टॉपिक एल्काइन में 33 नंबर है निम्न रूपांतरण के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त अभिकारक हैं तो H2PD बाई C क्यूनोलीन। 34 नंबर निम्न में से कौन सा अम्लता के लिए सही क्रम है? सही क्रम ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH फिर ये CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 35 नंबर है निम्न अभिक्रिया के लिए सही मध्यवर्ती एवं उत्पाद है तो ये दिया गया है इसमें सही मध्यवर्ती उत्पाद को बताना है तो ये वाला सही होगा C। 36 नंबर दिए गए कार्बोडायन CH3 ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के युग्म इलेक्ट्रॉन में किस कक्षक में उपस्थित होता है? sp अभिक्रिया में। 37 नंबर दिया है अभिक्रिया ये है इसमें X और Y है तो X वाला है 1 ब्यूटाइन Y वाला है 3 हेक्साइन। 38 नंबर है निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का संकरण उसके उत्पाद CO2 जैसा है? एथाइन। 39 नंबर है 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में अंतर करने के लिए निम्न अभिकारकों में से कौन योग्य होगा? NaNH2। 40 नंबर है कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से उस अणु को ज्ञात कीजिए जो रेखिक हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। 41 नंबर है ब्यूटाइन 1 की निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद होगा ये दिया गया इसका उत्पाद बताना है इसका उत्पाद ये सही है। 42 नंबर है निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद बताना है ये दिया गया है इसका उत्पाद बताना है तो इसमें ये सही है CH3 COOH प्लस HOOC डॉट CH2 और CH3। 43 नंबर है एक यौगिक NaNH2 से अभिक्रिया कर सोडियम लवण देता है यौगिक की पहचान करें C2H2। 44 नंबर है ये दिया गया है इसमें यह अभिकारक हैं तो KOH में C2H2 मतलब C2H5OH होगा। और 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है जो 3 अन्य यौगिकों में यौगिक 3 की पहचान करता है? अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। 46 नंबर है
एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं क्योंकि एसिटिलीन में C≡H आबंध की सिग्मा इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन के निकट होता है, जिसका S गुण 50% होता है। चौथा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 47 नंबर है। मूलक ये दिया गया है बेंजीन, फिर CH2 एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6p ऑर्बिटल तथा 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 48 नंबर है बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र H2SO4 एवं HNO3 की उपस्थिति में हो रहा है। यदि इस मिश्रण में ज़्यादा मात्रा के HSO4 डालते हैं तो नाइट्रीकरण का वेग होगा धीरे। 49 नंबर है हवा की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीकरण V2O5 के द्वारा देता है मैलेइक एनहाइड्राइड। 50 नंबर है निम्न यौगिक की क्रिया Br2 के साथ FeBr3 की उपस्थिति में कराने पर क्या उत्पाद बनेगा? ये उत्पाद बनेगा, उसमें सी वाला सही है। 51 नंबर निम्न यौगिक में से कौन सा फेडरल क्राफ्ट अपक्रिया आसानी से नहीं देगा? तो इसमें होगा नाइट्रोबेंजीन। 52 नंबर इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक अभिकारकों के प्रति निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें ये सही है, डी वाला। और 53 नंबर अभिक्रियाओं के एक समुच्चय के एथिल बेंजीन उत्पाद डी देता है, तो ये वाला देता है। और 54 नंबर है FeCl3 की उपस्थिति में टॉलुइन CH2 के साथ अभिक्रिया करके X और प्रकाश की उपस्थिति में Y देता है। इस प्रकार X और Y हैं तो X बराबर 0 और P क्लोरोटाइलुइन और Y बराबर ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। 55 नंबर है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण का उपयोग करते हुए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाई जाती है। इस मिश्रण को नाइट्रिक एसिड किस रूप से क्रिया करती हैं? तो क्षार। 56 नंबर निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन CH3Cl के साथ अभिक्रिया करके बनाता है टॉलुइन। 57 नंबर है फ्रेडरल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा टॉलुइन के निर्माण के लिए शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन से हैं? C6H6 और CH3Cl। 58 नंबर निम्न में से क्या एरीन के लिए ठीक नहीं है? इलेक्ट्रोफिलिक योग। 59 नंबर है क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन का प्रतिस्थापन फिनाल प्रदान करता है, जिसके लिए एक कठिन परिस्थिति की आवश्यकता होती है, किंतु 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन आसानी से क्लोरीन की प्रतिस्थापित कर देता है क्योंकि नाइट्रो समूह एरोमेटिक चक्र के ऑर्थो तथा पैरा स्थान से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। 60 नंबर है हकल नियम के अनुसार एक चक्रीय युग्म यौगिक एरोमेटिक हो सकता है यदि इसमें 4n + n पाई इलेक्ट्रॉन हो। 61 नंबर निम्नलिखित कथनों में से बेंजीन के लिए सही कथन का चुनाव करें। तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का चक्रीय विकेंद्रीकरण होता है। 62 नंबर है एक कार्बनिक यौगिक X अणु सूत्र C6H7O2n के चक्रीय निकाय में 6 कार्बन परमाणु हैं तथा 2 द्विबंध और एक नाइट्रो समूह Y हैं, तो X है। सब चक्रीय हैं परंतु एरोमेटिक नहीं है। चैप्टर समाप्त।